और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में तकरार दिख रही है। पश्चिमी मेदिनीपुर की बात की जाए तो बीजेपी टीएमसी यहां आपस में भिड़ गई है। जुलूस के दौरान दोनों कार्यकर्ता भिड़ गए। केशपुर ब्लॉक का ही पूरा मामला। तो केशपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 2 का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़ते जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग घायल हुए संभवतः वही नजर आ रहे हैं। अब बात मध्य प्रदेश के खंडवा की करते हैं, जहां ओंकारेश्वर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नर्मदा नदी में स्नान के दौरान 2 श्रद्धालु गहरे पानी में चले गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। अमावस्या के मौके पर जयपुर से दर्शन करने आए सूर्य नारायण बंशीधर और राजू सुंदरराम ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान कर रहे थे। तभी पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए। घाट पर तैनात एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नाव की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुरक्षा वॉलंटियर्स की चेतावनी के बावजूद श्रद्धालु निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहाने गए थे। फिलहाल दोनों सुरक्षित हैं। वे हरियाणा के सोनीपत में एक नामी यूनिवर्सिटी के पास महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अचानक छापेमारी और इसी छापेमारी के बाद वहां जबरदस्त हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के आसपास चल रहे शराब ठेके और कई नामी कंपनियों पर छापा डाला, लेकिन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि किसी ने उनके आने की बात पहले ही लीक कर दी थी, जिसे रात के अंधेरे में नशे का कारोबार करने वाले बच गए। सुना आपने कैसे शातिर तरीके से क्लब को शाम 6 बजे ही बंद कर दिया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चेयरपर्सन ने स्पष्ट किया कि सूचना लीक करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इधर दिल्ली के द्वारका में एनकाउंटर की खबर मिल रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। रंगदारी मांगने के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इन बदमाशों से पिस्टल, कारतूस, हथियार भी बरामद किए गए। अब देखिए दिल्ली में भी जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो हिट माना जा रहा है। इसी तरह अलग अलग जगहों पर समूचे दिल्ली में भी बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा अब दिल्ली में भी असर दिखा रहा है। दिल्ली में योगी मॉडल के तहत इन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने बदमाश को लंगड़ा कर दिया है और एक संदेश भी दिया गया है कि दिल्ली में कहीं पर भी अपराधी छिपे हुए क्यों ना हो, पुलिस उन तक जरूर पहुंच जाएगी और उनका हिसाब भी किया जाएगा। दोनों बदमाशों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में योगी मॉडल द्वारका में किस तरह से दिखा है। तो बदमाश जतन शर्मा और पवन भंडारी के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई। धूलसिराज चौक के पास इस पूरी वारदात की फिराक में ये बदमाश बताए जा रहे थे और उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो इन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद सिपाही शिवराम की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई की पुलिस ने बदमाश जतिन के पैर में गोली मारी गई और फिर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जतिन शर्मा को ख्यात विक्की टक्कर गैंग से जुड़ा हुआ है, एक बड़ा बदमाश है ये। और 8 अप्रैल को डाबड़ी इलाके हत्याकांड में इसी का नाम सामने आया था, यानी कि इसकी तलाश पहले भी की जा रही थी और इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। हत्याकांड के साथ ही रंगदारी मांगने के दोनों आरोपी थे। बदमाशों की तरफ से धमकी दी जा रही थी, रंगदारी मांगी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों का इलाज कर दिया है। एक बदमाश अब अस्पताल में भर्ती है। पैर में गोली लगने के बाद अस्पताल में एडमिट कराया गया। और दिल्ली से एक और बड़ी खबर है, बाप बेटे की हत्या के मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। मोहम्मद असद हिरासत में ले लिया गया है। सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर को इसने अंजाम दिया था। हमले में एक और शख्स घायल था। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर। तमाम सीसीटीवी आसपास के खंगाले गए, इस आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की गई और आखिरकार एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यह आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इससे अब पूछताछ की जाएगी। 3 लोगों पर इसने हमला किया था। बाप बेटे की मौत हो गई, तीसरा शख्स घायल है। आरोपी मोहम्मद असद फरार था। इसी को लेकर ये बड़ी अपडेट मिल रही है। पैसों के लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और उसने कैसे फिर बाप बेटे की हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। उसी के बाद से इस आरोपी को ढूंढा जा रहा था। और आइए अब आपको बताते हैं पूरा मामला अभी तक पुलिस के मुताबिक क्या सामने आया। पुरानी रंजिश के चलते इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। दरअसल 62 साल के राकेश और 27 साल के उनके बेटे करण की हत्या कर दी गई। आरोपी असद उसी सोसाइटी में रहता था। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। इसी विवाद के बाद इसने हमला किया और फिर असद ने चाकू निकालकर इन दोनों को मार डाला। दोनों पर हमला किया गया और उनकी मौत हो गई। एक और शख्स भी इस हमले में घायल हुआ था, उसका भी इलाज
जारी है इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल तेज।